दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि दूसरे देशों ने अब उसके साथ युद्धाभ्यास करने से भी साफ साफ मना कर दिया है। ऐसे में जहां पाकिस्तान सोच रहा था कि 110 देशों के साथ मिलकर वहां युद्धाभ्यास करने के लिए आएंगे, तो वहीं 103 देशों ने पाकिस्तान के इस इनविटेशन को ही ठुकरा दिया। ऐसे में क्या है पूरी खबर? पाकिस्तान सारे देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास क्यों करना चाहता था और क्यों इन देशों ने पाकिस्तान को इसके लिए साफ मना कर दिया, इन सभी बातों के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान एक नेवी एक्सरसाइज करने जा रहा है जिसका नाम है एक्सरसाइज अमन, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि एक्सरसाइज पीस के लिए है। ऐसे में उसने पीस फॉर वर्ल्ड नाम से एक एक्सरसाइज को आयोजित किया, और क्योंकि यह नेवी का अभ्यास है तो जाहिर सी बात है कि यह समुद्र में होगा, और पाकिस्तान से लगने वाला समुद्र अरेबियन सी है। ऐसे में अरेबियन सी के अंदर पाकिस्तान सारी दुनिया भर की नेवी को लाकर युद्धाभ्यास कराया जा रहा है। ऐसे में अरेबियन सी के अंदर पाकिस्तान द्वारा सारी दुनिया की नेवी को लाकर युद्धाभ्यास कराया जा रहा है, और वह भी पीस के लिए। ऐसे में पाकिस्तान का कहना है कि दुनिया भर के सभी देश यहां एकत्रित हो और हम यहां पर एक्सरसाइज करेंगे, और ऐसे में इसका उद्देश्य केवल पाकिस्तान के हित में नहीं बल्कि सबके हित के लिए है, क्योंकि अगर हम वहां पर अभ्यास करेंगे तो उस जगह से ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो सकेगा। ऐसे में पाकिस्तान ने इस बात को बोलकर 110 देशों को इनविटेशन भेजा था। ऐसे में पाकिस्तान 2007 से इस बात को लेकर यहां नेवी का युद्धाभ्यास कर रहा है। 110 देशों को भेजे गए इस इनविटेशन में 103 देशों ने इस इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया। असल में पाकिस्तान चाहता था कि अरेबियन सी में 110 देश अपने नेवल शिप भेजकर यहां युद्धाभ्यास करवाए, लेकिन 103 देशों ने अपने नेवल शिप भेजने से इनकार कर दिया और यह कह दिया कि आपको नेवी के शिप तो नहीं देंगे हम, लेकिन शिप के स्थान पर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे ताकि आपको यह लगे कि हम लोग इसमें प्रेजेंट हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान काफी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि 110 देशों को इनविटेशन भेजा गया जिसमें से 103 देशों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम अपना शिप यहां पर नहीं भेजेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो बाकी देश है जिन्होंने कुछ ना कुछ भेजने की बात कही है, वे क्या भेजेंगे? ऐसे में पाकिस्तान इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गया, और इस अभ्यास में अल्टीमेटली कितने लोग आ रहे हैं? ऐसे में हम आपको बता दें कि कुल 7 देश बचे हैं जो अपने जहाज पाकिस्तान भेज रहे हैं। इसके अलावा 46-47 देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान भेजे हैं, वे अपने जहाजों को पाकिस्तान नहीं भेज रहे। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तान का मजाक बनने जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात पहले से ही बुरे चल रहे हैं, और इसका प्रमाण आप पहले ही देख चुके हैं। जैसे कि यहाँ खाने को लेकर क्राइसिस चल रहा है, खाने को लेकर लूटपाट हो रही है। इसके अलावा पानी की समस्या भी यहाँ पर है, और लोगों को तेल तक नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ जगह जगह पर नारेबाजी करने में लगे हैं। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से खबर छपी कि 10 से 14 फरवरी के बीच पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास करेगा, जिसका मकसद शांति है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार जिस साल पाकिस्तान ने शुरू किया था, यानी कि 2007 में, उस वक्त सिर्फ 28 देश इसमें शामिल हुए थे, और 2009 में सिर्फ 24 देश ही इसमें शामिल हुए थे, जबकि 2011 में 28 देश इसमें फिर से शामिल हुए। 2013 में इसमें 29 देश आए, 2017 में 35 देश आए, 2019 में 40, 2021 में 45, और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि इस साल 45 से ज्यादा देश इसमें शामिल होने वाले हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि इस अभ्यास में अभी सिर्फ 7 देशों ने अपने शिप भेजने पर सहमति जताई है। ऐसे में आप इसी खबर से पाकिस्तान की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भारत ने इतना विकास कर लिया है कि विश्व में किसी भी देश में अगर डिजिटल पेमेंट की बात उठती है तो वहां पर भारत का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने डिजिटल पेमेंट को जनता के हाथों में दूसरे देशों के मुकाबले काफी जल्दी और बड़े पैमाने पर पहुंचा दिया। उदाहरण के लिए आज आपको हर भारतीय के फोन में यूपीआई जरूर दिख जाएगा, और साथ ही यूपीआई से की जाने वाली पेमेंट ना सिर्फ बड़ी बिजनेस पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है, बल्कि छोटी सी टॉफी खरीदने के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है।
जिसने 140 करोड़ लोगों के देश में कोने कोने और हर गली मोहल्ले तक यूपीआई को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आज भारत विश्व में डिजिटल सिस्टम के क्षेत्र में सबसे एडवांस और शक्तिशाली देश है। और इस कड़ी में अब भारत में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली गई है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि आप यूपीआई के जरिए विश्व के दूसरे देशों में भी बड़ी ही आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। और यह सुविधा सबसे पहले फोन पे ऐप ने जारी की, जिसके नए अपडेट के बाद आप सिंगापुर, भूटान, नेपाल और यूएई जैसे देशों में यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे, जो ना सिर्फ भारतीय टूरिस्टों का इन देशों में आना आसान कर देगा, बल्कि भारतीय बिजनेसमैन और मर्चेंट्स को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। यूपीआई के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट करने की सुविधा अवेलेबल कराने वाला फोन पे पहला ऐप बन चुका है। और इस नए अपडेट के बाद अब बड़ी ही आसानी से हम अपने यूपीआई डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का विस्तार अलग अलग महाद्वीपों में कर सकेंगे, जो भारत का प्रभाव और सॉफ्ट पावर कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। इतना ही नहीं, डिजिटल पेमेंट और ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भारत जितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, यह देखकर अमेरिकी डेबिट और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि जो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह कंपनियां अच्छा खासा चार्ज करती है, बिल्कुल वही सुविधा यूपीआई भारतीय लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करवाएगा। यानी कि कोई भी भारतीय किसी विदेशी डेबिट या क्रेडिट कार्ड कंपनी का इस्तेमाल क्यों करेगा, जब वह ये सारी सुविधाएं मुफ्त में यूपीआई के जरिए इस्तेमाल कर सकता है, जिसने इन विदेशी कंपनियों को सोच में डाल दिया है। लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस तरह से यूपीआई ने देश के अंदर सफलता हासिल की है, यह देखकर दुनिया भर के ज्यादातर देश इससे काफी ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत के यूपीआई ने इसी तरह अपना विकास जारी रखा तो भविष्य में यूपीआई ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन और पेमेंट का मुख्य केंद्र बन सकता है, जिसकी ताकत और प्रभाव कुछ पेमेंट सिस्टम की तरह ही होगा। साथ ही आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सितंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लगभग 350 से ज्यादा बैंक मौजूद है, जो हर महीने 6.7 बिलियन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 140 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होती है। यानी कि यूपीआई से हर महीने 140 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन हो जाती है, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। खासकर यह बात ध्यान में रखते हुए कि यह प्लेटफॉर्म सिर्फ 6 साल पहले शुरू किया गया था। वहीं पर मौजूदा समय में यूपीआई के पास 100 मिलियन से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स मौजूद है, और ये एक्टिव यूजर्स हर दिन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब जब यूपीआई का इस्तेमाल सिंगापुर, यूएई, भूटान और नेपाल जैसे देशों में भी पेमेंट के लिए किया जा सकता है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका विकास कितना ज्यादा तेजी से होगा। मतलब यूपीआई आगे आने वाले समय में भारत द्वारा विश्व को दी गई सबसे सफल और महत्वपूर्ण खोज होगी, जिस पर हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।